हेलो एवरीवन, श्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डील कर रहे थे कि हार्ट का एनाटॉमी क्या होता है, यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। उसके साथ साथ हम हार्ट के चैम्बर्स को डील किए थे कि हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते थे बच्चों। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारे कहाँ पे होते हैं, ये सारा चीज हमने इनर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में समझा था बच्चों। और उसके साथ साथ जितने भी वॉल्व्स हो रहे थे, जितने 4 तरह का वॉल्व था, उसको भी हमने अच्छे से डील किया। आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, वो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है हार्ट के अंदर, ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से हार्ट के अंदर होता है, किस तरह से ब्लड बच्चों राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड किधर से आता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, एरोटा है, वहां पे ब्लड किस तरह से पहुंचता है और कौन सा आर्टरी ले जाता है। हर एक चीज हम ब्लड फ्लो में डील करेंगे। ब्लड फ्लो पढ़ने के बाद बच्चों में एरोटा को देखेंगे। एरोटा क्या होता है कि आर्टरी होता है, और उसके साथ साथ कोरोनरी आर्टरी को देखेंगे। पल्मोनरी वेन्स, आर्टरीज जो होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, दोनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके साथ साथ सपोर्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट कर रहा है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्यों बच्चों? क्योंकि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या करता है, आपके हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है। हार्ट के अंदर जो इंपल्स जनरेट होता है उसको करवाने में हेल्प करता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिज। ये सारा चीज हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड फ्लो देखते हैं। ब्लड फ्लो बच्चों, हार्ट के अंदर कितने टोटल चैम्बर होता है? तो टोटल 4 चैम्बर होता है। एक राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहला जो है आपका, यहाँ देख सकते हैं ये इमेज लगा हुआ है बच्चों। ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये राइट एट्रियम है। कौन सा पोर्शन है? ये राइट एट्रियम वाला पोर्शन है। ये मैं रेड ले रहा हूं बच्चों, ये दिखेगा अच्छे से। ये क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है बच्चों? राइट वेंट्रिकल। ये है आपका लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है बच्चों? ये जो राइट एट्रियम है बच्चों, उसके बारे में देखते हैं कि ये जो राइट एट्रियम है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एक आर्टरी है, एक ये, इसको वेना कैवा बोला जाता है। ये क्या है? सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है बच्चों? सुपीरियर है, ऊपर में अवस्थित होता है, इसलिए इसको सुपीरियर वेना कैवा बोलते हैं। और नीचे है बच्चों इनफीरियर वेना कैवा। क्या है? इनफीरियर वेना कैवा, यानी कि ये क्या है? नीचे की तरफ है, इसलिए इसको इनफीरियर वेना कैवा बोला जाता है। सबसे पहले सवाल आता है बच्चों की राइट एट्रियम में ब्लड आता कहां से है? तो राइट एट्रियम में ब्लड बच्चों यही दोनों वेना कैवा लेकर के आता है। ये दोनों वेना कैवा का अच्छे से देखिएगा, ये जो देख रहे हैं ओपनिंग, ये दोनों वेना कैवा का जो ओपनिंग है राइट एट्रियम में है, यानी कि राइट एट्रियम में जाके उसका मुंह खुला हुआ है, यानी कि उसके अंदर जितना सारा ब्लड आएगा वो कहाँ छोड़ेगा? तो राइट एट्रियम के अंदर छोड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों कि सुपीरियर वेना कैवा जो है, बॉडी के अपर एक्सट्रीमिटीज में जितने सारे ऑर्गन हैं, जितने सारे सेल्स टिश्यूज हैं, वहां से ब्लड को लेकर के कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। क्लियर है बच्चों? और जो बॉडी का लोअर वाला पोर्शन है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, वहां से ब्लड इनफीरियर वेना कैवा लेकर के आएगा कहाँ? राइट एट्रियम में। क्लियर है? तो अब ब्लड आ चुका है राइट एट्रियम में। कहाँ आ चुका है बच्चों? राइट एट्रियम में ब्लड आपका आ चुका है। अब यहां से ब्लड जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। किस, कौन से वॉल्व के थ्रू? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है बच्चों, उस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसको एवी वॉल्व भी बोला जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोला जाता है। तो बच्चों आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल के अंदर ये जो ओपनिंग बना हुआ है, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी। इसको पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है। तो ये जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया था, वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। क्या होने के लिए? एक्सचेंज ऑफ गैस होने के लिए। क्या होने के लिए बच्चों? गैसियस एक्सचेंज होने के लिए। क्योंकि जो आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है, वो कैसा ब्लड होता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके अंदर CO2 का मात्रा ज्यादा होता है, CO2 का कंसंट्रेशन अधिक होता है। वहीं पे ये देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, जिसको हम पिछली क्लास में डील किए थे। इस वॉल्व का नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी के
ऊपर प्रेजेंट होता है तो इसको पल्मोनरी वाल्व बोला जाता है। और ये क्या करता है, ये जो ब्लड इसके अंदर गया है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो ये बैक फ्लो वापस आपके राइट वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसलिए उसको रोकता है, उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करने का काम करता है। क्लियर है बच्चों? तो आप समझ गए बच्चों, राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, ये जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आया, आपने समझा अच्छे से। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों अपने नोट्स के अंदर। ये क्या लिखा हुआ है कि राइट एट्रियम ब्लड कहां से रिसीव करता है, तो इट रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, ये तीन जगह से ये ब्लड को रिसीव करता है। ये राइट एट्रियम रिसीव करने का मतलब बच्चों वहां ब्लड आता है। क्लियर है बच्चों? तो राइट एट्रियम समझ में आ गया। राइट वेंट्रिकल क्या कह रहा है, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम है वहां से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, यानी कि जो आपका राइट वेंट्रिकल है वो रिसीव कहां से कर रहा है, तो राइट एट्रियम से ब्लड को रिसीव कर रहा है। कहां कर रहा है बच्चों, रिसीव कर रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर। क्लियर है? व्हेन प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू ब्लड सप्लाई इन आर्टरिया एंड ट्राइकस्पिड वाल्व गेट ओपन। जब प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर कहने का मतलब जब हार्ट आपका संकुचित होता है, इसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, या फिर कह सकते हैं सिस्टोल होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो एट्रियम वाला पोर्शन है वो इस तरह से संकुचन होता है। जैसे संकुचन हुआ तो वहां पे प्रेशर पड़ा, और प्रेशर जैसे वहां पे पड़ा तो आपका जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा और वहां से ब्लड डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? दिस ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल मूव्स टू पल्मोनरी आर्टरी एंड बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय सेमिलुनर वाल्व। ये क्या है बच्चों, सेमिलुनर वाल्व क्या होता है, जो आपका दो वाल्व था, एक था पल्मोनरी वाल्व और एक था बच्चों आपके एरोटिक वाल्व। तो ये दोनों क्या होता है, सेमिलुनर वाल्व इसको बोला जाता है। जैसा कि हमने बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि आपका ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में आ चुका है, वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया यहाँ, और यहां से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा, आपके लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होने के लिए। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर किस तरह से ब्लड फ्लो होता है वो समझ में आ गया होगा कि राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कहां से आता है और कौन लेके आता है बच्चों। और ठीक उसी प्रकार राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड किधर से आता है और कौन क्यों लेकर आता है बच्चों, कौन लेके आता है। यहाँ पे बच्चों कोई लेके नहीं आ रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड राइट एट्रियम से आता है। क्यों आता है, क्योंकि अत्यधिक कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, अत्यधिक दबाव प्रेशर होने की वजह से जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ओपन हो जाता है, वो खुल जाता है, जिसके माध्यम से राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में सीधा पहुंच जाता है। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने दो चैम्बर पढ़ लिया बच्चों, अब दो चैम्बर बच रहा है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड किधर से आता है वो देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम के माध्यम से। पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक इसी प्रकार बच्चों ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कैसे आएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर गया था, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास एक्सचेंज होने के लिए गया था, लंग्स के पास गैसियस एक्सचेंज होने के लिए गया था। जैसे ही यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस संपूर्ण हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, ये पल्मोनरी वेन के द्वारा, ये देख रहे हैं, ये जो एक पल्मोनरी वेन इधर है, दो इधर है और दो इस साइड भी देख रहे हैं बच्चों, तीसरा चौथा, तो टोटल 4 पल्मोनरी वेन है। और पल्मोनरी वेन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ओपनिंग है, देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ क्या है, ओपनिंग है, गोल गोल। इसका ओपनिंग कहाँ है, आपके लेफ्ट एट्रियम में। यानी कि आप कह सकते हैं कि इधर से 2 ओपनिंग है बच्चों और इधर से भी 2 ओपनिंग होता है, यानी कि टोटल 4 ओपनिंग होता है। कहां, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। किसका ओपनिंग है बच्चों, तो पल्मोनरी वेन का ओपनिंग है। किसका ओपनिंग है, पल्मोनरी वेन का ओपनिंग है। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड कौन लेके आएगा, तो पल्मोनरी वेन लेके आएगा। कौन लेके आएगा बच्चों, पल्मोनरी वेन लेके आएगा। कहां से लेके आएगा, तो जहां पे लंग्स के अंदर जो गैस एक्सचेंज हुआ था, तो वहां से ब्लड को लेकर के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जिसके अंदर O2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, वैसे ब्लड को ये लेकर के कहां आएगा बच्चों, आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। अब क्या होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा
दबाव बढ़ेगा बच्चों आपका बाइकस्पिड वॉल्व, जो आपका एबी वॉल्व कह रहे थे, जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वाला जो वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगा, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा बच्चों तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया था वो डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। वो कहां चला जाएगा, यहां से ब्लड मूव होकर के यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे आएगा बच्चों, इसके अंदर देख सकते हैं ये एक और ओपनिंग बना हुआ है जिसको सेमिलुनर वॉल्व बोलते हैं, जिसको आप एरोटिक वॉल्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरोटिक वॉल्व। और एरोटिक वॉल्व किससे कनेक्टेड है, एरोटा में प्रेजेंट होता है। ये जो एरोटा देख रहे हैं, यहां से ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के द्वारा होल ओवर बॉडी में चला जाता है। यही पूरा एक ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन लेके आता है बच्चों, पल्मोनरी वेन लेके आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका पल्मोनरी नहीं बच्चों, एरोटिक वॉल्व के द्वारा, जो एरोटिक वॉल्व है यानी कह सकते हैं एरोटा के द्वारा ऑल ओवर बॉडी पहुंच जाता है, यानी कि वहां पे सर्कुलेट हो जाता है। चलिए लैंग्वेज देखते हैं। लेफ्ट एट्रियम क्या कह रहा है, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन। जो 4 पल्मोनरी वेन, जैसा कि हमने इमेज में बताया था बच्चों, 4 पल्मोनरी वेन से ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। कैसा ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कहां से आता है, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड रिसीव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बैक फ्लो प्रिवेंटेड बाय बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व कह लीजिए, मिट्रल वॉल्व कह लीजिए, या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि एवी वॉल्व कह लीजिए, तीनों ही इसी का नाम है। तीनों ही बच्चों बाइकस्पिड वॉल्व का ही नाम होता है। तो ये जो ब्लड रिसीव किया और बैक फ्लो को प्रिवेंट कौन करेगा, बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है। दिस चैम्बर ऑफ हार्ट हैव थिकर लेयर एंड पंप ब्लड टू एरोटा। अब सबसे मोटा जो लेयर होता है, जो हार्ट के अंदर जब हम लेयर पर आए थे बच्चों, तो सबसे जो मोटा लेयर होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल का होगा। कौन सा होगा, आप देख सकते हैं, आपको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूं। ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का, ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का। ये जो आपका ये पिंक कलर का है, ये क्या लेयर है, क्या है बच्चों, ये हार्ट का लेयर है। और आप देख सकते हैं बच्चों ये इतना मोटा है, इधर देखिए कितना पतला है, और उससे भी पतला आपका राइट एट्रियम का है, राइट वेंट्रिकल का उससे मोटा है। लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो उसका जो आपका वाल देख सकते हैं वो थिक है, वो कैसा है, मोटा है। क्यों मोटा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक प्रेशर से ब्लड को अरेटा के अंदर भेजा जाता है और अरेटा के द्वारा पूरे बॉडी के अंदर जाता है। क्लियर है बच्चों, इसलिए इसका वॉल बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, मजबूत होता है, थिक होता है, क्योंकि इसके अंदर अत्यधिक प्रेशर होता है। क्या होता है बच्चों, ब्लड को एरोटा तक पंप करना होता है, इसलिए इसका वॉल क्या होता है, मोटा होता है। क्लियर है बच्चों। तो आपने समझ लिया बच्चों, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारे चारों जो चैम्बर हैं इसके अंदर ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता रहता है, किस तरह से ब्लड का फ्लो होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्या है, कुछ मेजर वेसल्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई में कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन कहने का मतलब हेल्प करते हैं, मदद करते हैं किसमें बच्चों, ब्लड को सप्लाई करने में। ब्लड को सप्लाई इन द सेंस बच्चों बॉडी के अंदर भेजने में ये मदद करते हैं। सबसे पहला जो है वो एरोटा। क्या है पहला वेसल्स, कौन सा है, एरोटा है। ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी अगर पूछे जाए बच्चों तो आपको क्या बोलना है, एरोटा। एरोटा क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कि कैसा ब्लड कैरी करता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है। कौन कैरी करता है, आपका एरोटा। एरोटा जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अगर हम दूसरी कंट्रीब्यूशन की बात करें कि कौन सा ऐसा ब्लड वेसल्स है जो मेजरली अपना रोल प्ले करता है एक ब्लड सर्कुलेशन में, तो वो है बच्चों पल्मोनरी आर्टरी। वो कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे शब्द देख रहे होंगे बच्चों, आर्टरी है। और जब हम आर्टरी वेन पढ़ा रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आर्टरी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और जो आपका वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक्सेप्शन केस है, और यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड को कैरी करती है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है। कहां से, आपका राइट वेंट्रिकल से। कहां से बच्चों, राइट वेंट्रिकल से। क्लियर है। ये जो पल्मोनरी वेन है, ठीक इसी प्रकार बच्चों ये भी एक्सेप्शन है। वेन क्या करेगा, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और ये कहां कैरी करता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन आपका
लंग से लेकर के लेफ्ट एट्रियम तक लेके जाता है ब्लड को। एक है बच्चों कोरोनरी आर्टरी। क्या है बच्चों? कोरोनरी आर्टरी। ये इसका भी मेन काम होता है ब्लड सप्लाई करने में, ब्लड को फ्लो करवाने में हार्ट तक। राइट कोरोनरी आर्टरी होता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है। दोनों क्या करते हैं बच्चों? आपके बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करने का ही काम करते हैं। दोनों का ही काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दीज आर्टरीज आर फॉर्म फ्रॉम द एरोटा। ये एरोटा से, ये जो कोरोनरी आर्टरी है लेफ्ट और राइट, ये दोनों एरोटा से ही निकलते हैं। जब हम एरोटा पढ़ाएंगे डिटेल में बच्चों, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये किधर से निकलता है। क्लियर? अभी तक इतना समझ लीजिए कि जो कोरोनरी आर्टरी है लेफ्ट और राइट वाला, ये कहां से निकलेगा? तो एरोटा से ही निकलता है। कहां से निकलता है? एरोटा से निकलता है बच्चों, जस्ट डिस्टल टू एरोटिक वॉल्व। जहां पे एरोटिक वॉल्व होता है वहीं से निकलता है। दीज आर्टरी रिसीव अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम सप्लाई टू हार्ट। जो हार्ट के अंदर जितना भी ब्लड सप्लाई होता है बच्चों, उसका अगर बात करें तो 5% ऑफ ब्लड वॉल्यूम कौन सप्लाई करेगा? आपका कोरोनरी आर्टरी। कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। दीज हैव हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, इवन दीज आर स्मॉल पार्ट्स। क्या होता है? इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई का डिमांड रहता है, यानी कि कह सकते हैं कि हाई डिमांड रहता है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से ऐसे मेजर वेसल्स हैं जो कि हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई में अपना रोल निभाते हैं, अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में एरोटा कहाँ पे है, आप लोग बताइए। एरोटा, ये वाला पोर्शन जो है क्या है? एरोटा। मैं साथ साथ बच्चों आपको विजुअल्स भी दिखाते चल रहा हूं, क्योंकि जब आप देखेंगे चीजों को तभी आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, अच्छे से चीजों को लर्न कर पाएंगे, समझ पाएंगे बच्चों। इसलिए डायग्राम पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी आप अपने हैंड रिटन में भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है? एरोटा है। ये आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं, क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। ये आपका राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में देख सकते हैं बच्चों सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा दोनों का ओपनिंग है। ये राइट वेंट्रिकल है बच्चों, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे दो पल्मोनरी वेन इधर है और दो इधर से खुल रहा है। क्लियर है बच्चों? यहाँ लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व है और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है बच्चों? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा हुआ है, जिसका जो वॉल्व है सेमिलुनर वॉल्व, जिसका नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व। और ठीक इसी प्रकार लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा जुड़ा हुआ है बच्चों? एरोटिक वॉल्व जुड़ा हुआ है। ये सारा क्या है? संपूर्ण आपके हार्ट का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों सपोर्टिव स्ट्रक्चर। सपोर्टिव स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बच्चों सपोर्ट करना, जो आपके हार्ट के जो फंक्शन है जैसे कि ब्लड फ्लो करवाना, उसमें सपोर्ट करता है, उसमें सहारा देता है, मदद करता है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो कॉर्डा टेंडिनी, ये क्या है बच्चों? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका वॉल्व है, ये कौन सा वॉल्व है बच्चों? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। कौन सा? ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इधर बच्चों ये वाला वॉल्व कौन सा है? बाइकस्पिड। कौन सा है बच्चों? बाइकस्पिड वॉल्व है। ये जो दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, इससे जुड़ा हुआ है आपका कॉर्डी टेंडनी। कौन जुड़ा हुआ है बच्चों? कॉर्डी टेंडनी जुड़ा हुआ है। और वॉल्व से जुड़ा हुआ क्यों है बच्चों? क्योंकि रिदम देता है। रिदम कहने का मतलब जब आपका मान के चलिए कि प्रेशर अत्यधिक है तो ये खिंच जाता है, ये खुल जाता है। खुलने के बाद फिर बंद करने का भी काम करता है। कौन? ये है आपका यही मसल। ये मसल अगर नहीं रहेगा तो आपका जो स्पिंचर है, जिसको आप कह सकते हैं कि वॉल्व है, वो खुलेगा बंद नहीं होगा, खुलेगा और बंद नहीं होगा। जिस तरह से आप गेट देखते हो, गेट के अंदर हिंज लगा होता है, जिसको हिंदी में कब्जा बोला जाता है। कब्जा क्या करता है बच्चों? सपोर्ट करता है गेट को खुलने में और बंद होने में। किसमें? खुलने में और बंद होने में। क्लियर है? उसी प्रकार ये जो मसल है कॉर्डी टेंडनी, ये मदद करता है बच्चों वॉल्व को ओपन होने में, क्लोज होने में। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है पैपिलरी मसल। क्या है बच्चों? पैपिलरी मसल है। ये क्या करता है? वॉल्व को प्रोलैप्स होने से बचाता है। पैपिलरी मसल कौन सा है? ये जो आप मसल देख रहे हैं, ये इस तरह से जो मसल है, ये कौन सा है? पैपिलरी मसल। कौन सा है? पैपिलरी मसल। ये मसल का भी मेजर काम है, ये वॉल्व को प्रोलैप्स होने से रोकता है। प्रोलैप्स मतलब वॉल्व को खराब होने से, उसको डेड होने से या फिर कह सकते हैं रप्चर होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, ताकि आपका वॉल्व अच्छे से हेल्दी रह सके। क्लियर है बच्चों? इट प्रिवेंट वॉल्व प्रोलैप्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल से अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो आपका नीचे वाला पोर्शन है हार्ट का, जो एपेक्स वाला है, उसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, उस टाइम पे ये पैपिलरी मसल का मेजर रोल होता है। नेक्स्ट है बच्चों सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है बीच से कोई चीज डिवाइड करना। डिवाइड करना मतलब सेप्टम होता है। नोज का बीच से भी दो पार्ट में डिवाइडेड है आपका
तो वो भी नोज का क्या है, सेप्टम है। कहाँ है, सेप्टम है। तो यहाँ पे सेप्टम कौन सा होगा, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो आपका दो पार्ट में हार्ट को डिवाइड कर रहा है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट में जो डिवाइड कर रहा है इसको सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेप्टम। और सेप्टम का मेन काम क्या होता है, जो आपके राइट साइड में जो ब्लड है और जो लेफ्ट साइड में ब्लड है दोनों मिक्स ना हो जाए, दोनों मिक्स ना हो जाए, उसी को प्रिवेंट करता है, उसी को बचाता है। कौन, आपका सेप्टम। सेप्टम का काम क्या होता है, तो इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। जो राइट साइड में हार्ट के अंदर ब्लड है, जो लेफ्ट साइड में हार्ट के अंदर ब्लड है, दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, उसी मिक्स होने के प्रोसेस को क्या करता है बच्चों, रोकता है, मिक्स होने से बचाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जब आप समझ लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि अगर ऐसे नोड खराब हो गया तो आपका हार्ट बीट किस तरह से आएगा, पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर का काम क्या होता है, हर एक चीज आपको इसी में समझ में आएगा। क्लियर है बच्चों। ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसके अंदर क्या हम पढ़ेंगे कि हार्ट के अंदर इंपल्स जो जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जिसके वजह से हार्ट पंप करता है, तो ये कौन करवाता है, ये किस तरह से होता है और ये कहाँ पे इसका लोकेशन होता है। क्लियर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंडक्टिंग सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट इंपल्स कॉजिंग कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन टू एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ये क्या है, एक नेटवर्क है, इसका कार्डियक मसल फाइबर का नेटवर्क होता है, स्पेशलाइज्ड नेटवर्क होता है, जो क्या करता है, जो आपके एट्रियम और जो आपके वेंट्रिकल्स दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला है बच्चों एसए नोड, जिसको साइनो एट्रियल नोड बोला जाता है। दूसरा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको एवी नोड बोलते हैं। और तीसरा है बच्चों बंडल ऑफ हिज। और चौथा परकिंजे फाइबर। ये जो चार बच्चों इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स हैं, इसी के ऊपर पूरा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पूरा बसा हुआ बच्चों, बेस्ड है इसके ऊपर। कौन कौन सा, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर। ये कहाँ पे होते हैं, आइए डायग्राम पे देखते हैं बच्चों। ये जो हमारा डायग्राम है, ये देख रहे हैं बच्चों, आपका कौन सा, ये सुपीरियर वेना केवा। ये कौन सा का वेना केवा है बच्चों, सुपीरियर वेना केवा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये सुपीरियर वेना केवा के जस्ट पास में और किधर बच्चों, राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है, आपका एसए नोड। क्या होता है, एसए नोड प्रेजेंट होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों एवी नोड, तो एवी नोड कहां पे होता है, जस्ट आपका जो आपका राइट एट्रियम है और उसके जस्ट बगल में जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है बच्चों, वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, आपका एवी वॉल्व। कौन सा बच्चों, एवी नोड, सॉरी एवी नोड। एवी नोड कहां पे देखने को मिल रहा है, तो राइट एट्रियम के जस्ट ट्राइकस्पिड वॉल्व के जस्ट बगल में आपका एवी नोड होता है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो पोर्शन है, ये बंडल जैसा दिख रहा है, जहां से ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, और दो पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों, वो जहां पे डिवाइड हो रहा है वो क्या है, बंडल ऑफ हिज। क्या है बच्चों, बंडल ऑफ हिज है। और दो बंडल ब्रांच में डिवाइड हो गए, ये इसको हम बंडल ब्रांच बोलेंगे। इसको क्या है बच्चों, ये बंडल ब्रांच, ये देख सकते हैं, ये दोनों यहाँ लिखा हुआ है, ये बंडल ब्रांच है। यानी कि जो आपका सेप्टम वाला पोर्शन है, तो सेप्टम वाले पोर्शन से दो तरफ से दो ब्रांच निकल गया, दो तरफ से दो ब्रांच निकल गया, उसको बंडल ब्रांच बोले। और जहां से ब्रांच निकला है उसको बंडल ऑफ हिज बोला जाता है। और बंडल ब्रांच देख सकते हैं पूरा आपके वेंट्रिकल्स में दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, पूरा फैल गया, जिसको परकिंजे नेटवर्क बोलते हैं या फिर परकिंजे फाइबर बोला जाता है। जो क्या होगा, जैसे इंपल्स जनरेट होगा, इंपल्स जनरेट होते ही पूरे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ऊपर में जो आपका एसए नोड है, ये इधर भी फैला होता है, आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी फैला होता है। जब एसए नोड इंपल्स जनरेट करेगा तो आपका जो एट्रियम वाला पोर्शन है, जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, हम एक एक करके देखते हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर क्या होता है, कैसे काम करता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले है एसए नोड। एसए नोड कहां है बच्चों, आपको हमने बताया, इट इज लोकेटेड ऑन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जो आपका है पोर्शन, जो आपका राइट एट्रियम क्या होता है, जो चैम्बर है बच्चों, तो राइट एट्रियम कौन सा है बच्चों, ये वाला चैम्बर का नाम होता है राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के अंदर क्या होता है, आपका एसए नोड होता है। नियरिंग द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कवा, जहां पे सुपीरियर वेना कवा ओपनिंग हो रहा है,
ये आपका सुपीरियर वेना कावा है, क्या है, सुपीरियर वेना केवा है, और यहीं पे इसका ओपनिंग है, और यहीं पे क्या होता है आपका एसए नोड प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, आपका एसए नोड प्रेजेंट होता है, और इट एक्ट्स एज पेसमेकर ऑफ हार्ट। जो आपका पेसमेकर, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि हार्ट का पेसमेकर कौन होता है, तो क्या बोलिएगा बच्चों, एसए नोड। क्या होता है आपका एसए नोड, हार्ट का पेसमेकर बोला जाता है, इसको हार्ट का पेसमेकर बोला जाता है। इट जनरेट स्ट्रॉन्ग रिदमिक कंट्रैक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट। जब आपका हार्ट बीट होता है, दिल जब आपका धड़कता है, उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन जनरेट करता है। कौन बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिदमिक कंट्रैक्शन जनरेट कर रहा है। रिदमिक मतलब एक लय में, एक बच्चों लय में क्या करता है, जिसको आप पल्स रेट बोलते हैं, हार्ट रेट बोलते हैं, वो किसके वजह से बच्चों होता है, वो रिदम के वजह से आपको ऐसा सुनाई देता है। क्लियर है। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करना किसका काम होता है, तो एसए नोड का काम होता है। इट फाइनली कॉज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद क्या करता है बच्चों, एट्रियम के अंदर संकुचन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। तो एसए नोड क्या है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट एट्रियम के अंदर होता है, और जहां पे आपका सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग होता है वहीं पे प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि हार्ट के अंदर इंपल्स को जनरेट करना। कैसा इंपल्स, स्ट्रॉन्ग रिदमिक इंपल्स को जनरेट करवाना, ताकि ये हार्ट जो है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो सके, और इसीलिए इसको हार्ट का पेसमेकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्ट का पेसमेकर। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एवी नोड को देखते हैं बच्चों। ये जो आपका एवी नोड है, एवी नोड कहां होता है बच्चों, ये भी राइट एट्रियम के अंदर ही है। इट इज स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू नियर टू एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो आपका एवी वॉल्व है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसको क्या बोला जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व के जस्ट बगल में ही, यानी कि उसी के नियरेस्ट क्या होता है, आपका एवी वॉल्व प्रेजेंट होता है। जो क्या है बच्चों, एवी नोड प्रेजेंट होता है। क्लियर है, कहां पे, ट्राइकस्पिड वॉल्व के पास में, राइट एट्रियम के अंदर। क्लियर है बच्चों। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, एक्ट एज रिले सेंटर। रिले सेंटर का मतलब होता है बच्चों, इंपल्स को आगे की तरफ भेजना, इंपल्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना, किसका काम है, एवी नोड का काम होता है। इट रिसीव इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम एसए नोड एंड ट्रांसमिट देन टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब देखिए क्या होता है बच्चों कि जैसे एसए नोड इंपल्स जनरेट किया, तो इंपल्स जनरेट करने से क्या होता है बच्चों, आपका एवी नोड उससे रिसीव करता है इंपल्स को, उससे इंपल्स को रिसीव करता है, और वो भी आगे ट्रांसमिट करता है। क्या करेगा, एसए नोड से एवी नोड रिसीव किया, और आगे किधर ट्रांसफर किया बच्चों, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल के अंदर क्या कर दिया बच्चों, ट्रांसफर कर दिया। ये देख सकते हैं, ये जो वाल के अंदर क्या कर दिया, आगे ट्रांसफर कर दिया। एवी नोड प्रोड्यूस डिले ऑफ 0.1 सेकेंड इन ट्रांसमिटिंग दीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों 0.1 सेकेंड में क्या करता है, अपने अंदर रिसीव किया भेज दिया, रिसीव किया भेज दिया, रिसीव किया भेज दिया, कितना सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में। क्लियर है। इट अलाउ एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट फुली एंड एम्प्टी एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स। ये जो आपके एट्रिया वाला पोर्शन है, एट्रिया वाला पोर्शन कौन सा होता है, अगर हम हार्ट को 20 से डिवाइड करें तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एट्रिया होगा, नीचे वाला जो पोर्शन है वो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल वाला पोर्शन है। जो एट्रियम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, तो फुल्ली कौन करवाएगा, आपका एवी नोड। क्या करेगा बच्चों, एसए नोड भी कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, और जैसे ही इंपल्स आगे जनरेट किया, तो एवी नोड भी क्या किया, और भी कंप्लीट रूप से कंप्लीटली वहां पे कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करवा दिया। क्लियर है। इट ऑल्सो प्रिवेंट कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल एट द सेम। ये जो क्या करता है बच्चों कि एवी नोड का मेन काम ये भी होता है कि एक ही समय पे एट्रियम और वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए। कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक ही साथ चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट ना कर ले, उसको भी प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, आपका एवी नोड। यानी कि एवी नोड का बहुत सारा काम है, इंपल्स को जनरेट करवाना, मतलब इंपल्स को रिसीव करना, रिसीव करने के बाद फिर भेजना, और इसके अंदर बच्चों अब खुद इंपल्स जनरेट कर सकता है। जब एसए नोड खराब हो जाता है, तो एवी नोड भी क्या करता है, उतना तो स्ट्रॉन्ग इंपल्स जनरेट नहीं करेगा, ये कम इंपल्स जनरेट करता है, लेकिन इसके अंदर भी खुद क्या होता है, इंपल्स जनरेट करने की क्षमता होता है। क्लियर है। इसको आप सेकेंडरी पेसमेकर बोल सकते हैं। क्लियर है। वहां से क्या किया बच्चों, इसका मेन काम, इंपल्स को रिसीव किया 0.1 सेकेंड से अंदर में, और उसको भेज भी दिया। क्लियर है। भेजने के बाद क्या किया बच्चों, एट्रियम के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन करवाया, और ये प्रिवेंट किया कि वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाए, उसको भी ये प्रिवेंट कर दिया, यानी कि उसको भी रोका, उसको भी रोकने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको सेकेंडरी पेसमेकर बोला जाता है। जैसे कि हमने बताया, इसको सेकेंडरी पेसमेकर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आपका एसए नोड खराब हो जाता है, एसए नोड खराब होने की स्थिति में आपका एवी नोड काम करना स्टार्ट कर देता है, अपना इंपल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, और हार्ट बीट होते रहता है, लेकिन
पहले के कंपैरिजन में उसका हार्ट बीट स्लो रहता है। इफ SA नोड फेल ड्यू टू एनी रीजन देन AB नोड ओवरटेक SA नोड फंक्शन। जैसा कि हमने बताया कि SA नोड खराब हो जाएगा तो AB नोड उसका फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। सेल्फ जनरेटेड AB नोड 40 to 60 बीट्स पर मिनट ही ये जनरेट कर पाएगा इम्पल्स, यानी कि 40 to 60 बीट ही पर मिनट ये इम्पल्स जनरेट करेगा। लेकिन जब हम बात करें SO नोड का तो वो बच्चों ज्यादा जनरेट करता है, वो 120 तक बीट्स पर मिनट तक भी जनरेट करता है, इससे डबल। क्लियर है? SO नोड कितना करेगा? 60 to 100 बीट्स पर मिनट क्या करता है बच्चों? इम्पल्स को जनरेट करता है। लेकिन AB नोड कितना करता है बच्चों? स्लो करता है। SA नोड के कंपैरिजन में क्या करेगा? स्लो करेगा। जैसा कि ये क्या है बच्चों? आपका SA नोड है, ये आपका SA नोड है, ये आपका बच्चों AB नोड है। अब क्या हुआ कि SA नोड किसी भी कारणवश खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो AB नोड क्या करेगा? अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, अपना काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन काम कितना करेगा? 40 से 60 बीट्स पर मिनट। और ये कितना कर रहा था बच्चों? आपके 60 से 100 बीट्स पर मिनट ये इम्पल्स जनरेट कर रहा था। तो आप कह सकते हैं बच्चों इससे सीधे आधा हो गया, इससे सीधा आधा हो जाएगा आपका हार्ट स्लो हार्ट बीट करना स्टार्ट करेगा। और यहां से आप देख सकते हैं, यहां से क्या है बच्चों? ये बंडल ऑफ हीज है, ये बंडल ब्रांच है, फिर ये पुरकिंजे फाइबर डिवाइडेड है। उसके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं कि वो उसका क्या काम होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज आप जानते हैं ये वाला पोर्शन है बच्चों, इसको बंडल ऑफ हीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंडल ऑफ हीज। ये जो बंडल ऑफ हीज है बच्चों, दीज आर ग्रुप ऑफ फाइबर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम AB नोड। ये क्या है? ग्रुप ऑफ फाइबर्स है, बहुत सारे फाइबर मिलकर के ये बनाते हैं कौन? बंडल ऑफ हीज। और ये कहां से निकलता है? तो AB नोड से निकलता है एंड क्रॉस द सर्कुलर रिंग नियर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। और ये सर्कुलर रिंग जैसा बना, देख सकते हैं आप इस तरह से रिंग जैसा बना रहा है। कहां पे? AB वॉल्व, जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जिसको आप क्या बोलते हैं? AB वॉल्व बोलते हैं। वहां पे एक सर्कुलर रिंग जैसा बना लेता है एंड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट में इधर और राइट में इधर। मतलब कि ये दो पार्ट में, ये दूसरा इधर बच्चों, पहला इधर। तो दो पार्ट में क्या हो गया? वहां से ब्रांच में डिवाइड हो गया। कहां हो गया बच्चों? ब्रांच में डिवाइड हो गया। विद इन मायोकार्डियम दीज ब्रांच डिवाइडेड इनटू सब ब्रांच एंड फॉर्म पुरकिंजे फाइबर्स। अब ये मायोकार्डियम के अंदर गया, मायोकार्डियम के अंदर जैसे गया, मायोकार्डियम क्या होता है बच्चों? आपके हार्ट का सेकेंड मोस्ट लेयर क्या होता है? मायोकार्डियम होता है। और आपको अच्छे से पता है कि मायोकार्डियम हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का ही मेन काम होता है उसका। उसी के लिए उसको बनाया गया है कि वो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवा सके, रिलैक्सेशन करवा सके। तो ये जो आपका बंडल ब्रांच है, ये जो आप बंडल ब्रांच देख रहे हैं, मायोकार्डियम में चला जाता है। और ये बंडल ब्रांच भी आगे जाके बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चों? पुरकिंजे फाइबर। जो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व में। यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के अंदर क्या करता है बच्चों? अपना ये इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। इसका भी काम क्या है बच्चों? SA नोड से AB नोड रिसीव किया, फिर AB नोड क्या कर दिया बच्चों? आगे की ओर ट्रांसफर कर दिया, किसमें? बंडल ऑफ हीज में। फिर बंडल ऑफ हीज से जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो गया बंडल ब्रांच में, फिर वहां से पूरा पुरकिंजे फाइबर में आपका जो भी इम्पल्स था वो ट्रांसफर हो गया। और वो पूरा क्या कर दिया बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन का काम हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया हार्ट, और रिलैक्सेशन भी उसी से हो गया। क्लियर बच्चों? ये पूरा क्या है? मैकेनिज्म है। क्या पूरा क्या है बच्चों? मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है, हम देख लेते हैं कि इम्पल्स जो कंडक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किस तरह से क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन होता है और किस तरह से हार्ट के अंदर रिलैक्सेशन होता है। सबसे पहले इम्पल्स ट्रांसमिटेड स्टार्टेड फ्रॉम AB नोड। AB नोड के पास क्या हुआ? जैसे SA नोड क्या, सबसे पहले SA नोड क्या किया बच्चों? AB नोड को अपना इम्पल्स भेजा। और यहां से क्या किया बच्चों? AB नोड AB बंडल को अपना इम्पल्स भेजा, यानी कि जो इम्पल्स ये SA नोड से लिया था वो इम्पल्स को इसने AB बंडल में भेज दिया। फिर AB बंडल क्या किया बच्चों? इसी इम्पल्स को बंडल ब्रांच ऑफ AB बंडल में भेज दिया। फिर यहां से इम्पल्स पुरकिंजे फाइबर में चला गया और आपका क्या हो गया बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर है? इम्पल्स इज कंडक्टेड फ्रॉम एपेक्स ऑफ हार्ट टू द बेस रीजन। क्या होता है इम्पल्स? जो आपका एपेक्स वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है हार्ट का, जो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यहां से ऊपर की तरफ क्या होता है? ये इम्पल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इंश्योर इफेक्टिव स्क्वीजिंग ऑफ ब्लड जनरेट आर्टरीज। और इस तरह से होगा तो ये स्क्वीज करेगा, स्क्वीज मतलब ये पूरी तरह से दबा देगा, ताकि जो भी ब्लड है अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर वो पूरे आर्टरी के द्वारा पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाए। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये पूरा
कंडक्शन समझ में आ गया होगा, इंपल्स किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से आगे फॉरवर्ड होता है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये पूरा क्लास समझ में आया होगा। हमने क्या क्या देखा बच्चों? सबसे पहले हमने देखा ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आता है, कौन रिसीव करता है, और ब्लड किस तरह से लंग्स में जाता है, लंग्स से किस तरह से ब्लड बच्चों लेफ्ट एट्रियम में आता है। हर एक चीज हमने ब्लड फ्लो में देखा कि ब्लड फ्लो कैसे होता है, हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेट कैसे होते रहता है। उसके बाद एरोटा के बारे में पढ़ा हमने, कोरोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में देखा, सपोर्टिव स्ट्रक्चर था, जो ये वाला दोनों, जो पहला सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, दूसरा है, ये दोनों सपोर्टिव स्ट्रक्चर का क्या काम होता था। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को पढ़ा और अच्छे से समझने की कोशिश किया बच्चों। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और ये वीडियो सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्लियर बच्चों? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग अफसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।